शेखुपुरा से आपको बताएंगे जहां पर कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई, 20 मुसाफिर जाँ भाग हो गए और हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। सबकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और बस ननकाना साहब से पेशावर जा रही थी। फारूकाबाद सच्चा सौदा के करीब फाटक के करीब यह हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक सिख कम्यूनिटी से था और हादसा कैसे पेश आया इस हवाले से भी आपको बताएंगे। शेखुपुरा से आपको बता रहे हैं जहाँ पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है और ये बस रेल के सामने आ गई थी जिसके बायस ये हादसा हुआ है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ बताएगा क्या वजह बनी हादसे की? देखें तौसीफ, ये शेखपुरा के तरीक का ये इंतहाई जो है अफसोसनाक कुन वाक़या है और खौफनाक हादसा है जो फरूखाबाद जातरी रोड पर वाक़या फाटक के करीब पेश आया है। शेखपुरा से मैं आपको बताता चलूंगा, ये 15 किलोमीटर दूर गांव जातरी के करीब पेशावर से आए पाकिस्तानी सिख हादसे का शिकार हो गए हैं। सिख यात्री एक रोज पहले जो है वो ननकाना साहब अपने अजीजों की तरफ भी आए हुए थे, जहां पर वो गुरुद्वारा ननकाना साहब जाकर इन्होंने अपनी जो है वो तमाम तर रस्मी जो है मजहबी रस्मात अदा की हैं। और आज ननकाना से ये जो गुरुद्वारा सच्चा सौदा मत्था टेकने निकले हुए थे कि गुरुद्वारा सच्चा सौदा से कुछ किलोमीटर पहले गांव जातरी है, उसके मुकाम पर जो है वो ट्रेन की जद में आकर हादसे का शिकार हो गए हैं। 27 सिख यात्री और एक कोस्टर ड्राइवर और एक कंडक्टर जो है वो कोस्टर में सवार थे, जो रेलवे क्रॉसिंग पर कराची से लाहौर आने वाली जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है उससे टकरा गए हैं। इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू 112 की टीमें और 10 एम्बुलेंस और ईडी के साथ जो है वो मौका पर पहुंचे हैं और इमदादी कार्रवाइयां जो है तमाम तर पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद जो डेड बॉडीज और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो शेखुपुरा वहां पर मुंतकिल किया है, जहां पर जो 20 सिख यात्री हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इनमें जो है वो 8 जख्मी हैं जिनको तमाम तर जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो DHQ अस्पताल में दी जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस हादसे में जो है वो 4 खवातीन जो है रेस्क्यू जरा के मुताबिक जो है वो जान की बाजी हार रही हैं। इसमें जो है वो 2 शीरखार बच्चे भी शामिल हैं जो इंतहाई जिनकी है वो तशवीशनाक हालत है। वहाँ पर जो ऐनी शादीन है वो मौका पर जो है उनका यही कहना है जो ये शीरखार बच्चे हैं वो अल्लाह की करिश्मा है कि ये जो है वो जिंदा बच गए हैं। पर बहरहाल जो उनकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो अस्पताल जरा हमें कंफर्म कर रहे हैं कि इनमें जो 2 खवातीन हैं उनको हेड इंजरी के बाद जो है वो लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया है। इनमें जो 2 बच्चे शीरखार हैं उनको जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत होने के बावजूद जो है वो अस्पताल जो लाहौर मुंतकिल किया है। यहाँ पर जो 3 मुसाफिर हैं जो सिख यात्री हैं उनकी हालत जो है वो स्टेबल है, वो खतरे से बाहर है। उनसे जो है वो हमने बात करने की कोशिश भी किया, लेकिन हादसा चूंकि इस कदर खौफनाक था कि वो बात करने से है जो उनसे बात नहीं हो पा रही। इसके अलावा हादसे के फौरी बाद जो DHQ अस्पताल में है वो सिख कम्युनिटी का खासा रश है, वो मौका पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो इर्द गिर्द की आबादी के लोग हैं वो मौका पर पहुंचे हैं। किसी किस्म की जो है उनको खून की जो है वो जरूरत है वो देने के लिए तैयार है। इसके बाद जो जिली इंतजामिया के तमाम अफसरान हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे वो मौका पर पहुंचे हैं। DP शेखुपुरा वो मौका पर मौजूद है। इसके बाद जो जिली इंतजामिया है, उसके बाद जो महकमा हेल्थ के अफसरान हैं वो मौका पर पहुंचकर इनको तमाम तर जो है वो सहूलियात वो फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है उन्होंने इस खौफनाक हादसे का जो है वो काफी तशवीश का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है। उसके बाद जो यहाँ पर जिली इंतजामिया है उसको आगाह किया गया है। अच्छा आसिफ, ये बताएगा यहाँ पर क्या फाटक था, क्या फाटक नहीं था या बंद था, खुला हुआ था, किस तरह ये हादसा पेश आया, ये बताइएगा जरा। ये तो सिर्फ ये जो फाटक है ये नॉन स्टॉप जो है वो ट्रेन आ रही थी, नॉन स्टॉप थी, काफी तेज थी। फाटक चूंकि जो नॉन स्टॉप ट्रेन होती है उसे 15 से 20 मिनट कबल जो है वो बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो कोस्टर का ड्राइवर है इसके पास जो है वो फाटक के साथ ही एक कच्चा रास्ता है, वहां से उसने ये गुजारने की कोशिश की है, जिसके बाद जो तेज तरीन जो ट्रेन है वो उसकी जद में ये कोस्टर आई है जो खासा दूर जाके गिरी है। उसके बाद जो इससे लाशें हैं वो भी जो है वो बिखरी पड़ी हैं। फुटेज में देख भी सकते हैं कि हादसा इस कदर खौफनाक था। जो इर्द गिर्द की आबादियों के लोग हैं वो मौका पर पहुंचे हैं, वो जो है वो खौफ में मुबतला थे, उनसे बात करने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि हादसा इस कदर खौफनाक था, इसकी आवाज इस कदर थी कि जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं वो जो है खौफ का शिकार हो गए हैं। और जो जिंदा बचे हैं, जो मौजूदा तौर पर इस हादसे में जिंदा बचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की है। वो बता रहे हैं उनको ये अभी तक नहीं कंफर्म मालूम नहीं हो रहा कि वो उनके साथ जो है वो जो 20 अफराद हैं वो। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।
अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नूरपुर थल में सरगोदा से आने वाली गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। कार उलटने से ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। गाड़ी में मौजूद 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई थी जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और FIA साइबर क्राइम विंग की खानीवाल में कार्रवाई। एहसास प्रोग्राम समेत दीगर इमदादी प्रोग्राम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 24 मोबाइल फोन्स, इसके अलावा 20 सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। 4 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क फ्लैश समेत सॉफ्टवेयर और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली गई हैं। नौसरबाज माफिया लोगों को मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए आवाम से फ्रॉड कर रहा था और FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए इन फ्रॉडिया ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा किस तरह से ये गिरोह कार्रवाई करता था, क्या इब्तिदाई बयान सामने आया है इनका? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग ने जो है खानेवाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए एहसास प्रोग्राम समेत दीगर इमदादी प्रोग्राम के तहत नाम पर जो है फ्रॉड करने वाले गिरोह को जो है गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 5 अरकान में जो है साहिब यार, जैन आबाद, जाहिद हमीद और सरफराज शामिल हैं। इस गिरोह से जो है 24 मोबाइल फोन, 50 से ज्यादा सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर भी बरामद हुए हैं और दीगर दस्तावेजात भी जो है वो बरामद किए गए हैं। गिरोह जो है सॉफ्टवेयर के जरिए हजारों अफराद को मोबाइल पर जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम समेत जो है दीगर इमदादी और इनाम के पैगामात भेजकर जो है लूट मार करते थे। FIA ने जो है खुफिया इतला पर जो है वो छापा मारा है। जहानिया में भी जो है इस गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह को जो है गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निनाला खुर्द में चोरी और डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डाकू 2 घरों से 40 तोले के तलाई जेवरात और 16 लाख रुपए नकदी और सऊदी रियाल लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम दीवार पर लगे शीशे को तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ और हरास भी फैल गया है। अरबाब इख्तियार से भी मुतालबा किया गया है नोटिस लेने का। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद शहबाज जावेद से। मोहम्मद शहबाज, बताएगा क्या कहते हैं इलाका मकी? जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें न थम सकी। थाना सदर रेनाला खुर्द की हदूद नवाही गाँव 4 वन्नार में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। 11 चोर 2 घरों से 40 तोले तलाई जेवरात, 16 लाख रुपए नकदी और सऊदी रियाल लेकर फरार हो गए। चोर घरों की दीवारों पर लगे शीशे तोड़कर घर में दाखिल हुए और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ घर में चोरी की। निसार अहमद के घर वाले किसी काम से साहिवाल गए हुए थे और मुख्तियार अहमद के घर वाले छत पर सोए हुए थे। सुबह उठने पर चोरी की वारदात का पता चला। इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ और हरास फैल गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज जावेद हमें अपडेट करने का। सियालकोट से आपको बताएंगे जहां पर थाना हेडमराला के इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर पुलिस का खवातीन और माजूर शख्स पर तशद्दुद और नवाही इलाके मटरियाल में पुलिस पार्टी ने मामूली तल्ख कलामी पर खवातीन को थप्पड़ों ठुड्डों का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार खवातीन को गालियां भी देते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुतासरा लोग किस तरह पुलिस की मन्नतें कर रहे हैं और माजूर शख्स पुलिस के तशद्दुद से बचने की दुहाइयां देता रहा। मीडिया की निशानदही पर DPO मुस्तनसर फेरोज ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं फारूक आजम से। फारूक आजम, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये जमीन का तनाजा था। थाना हेडमराला के इलाका मटरियाल में जमीन के तनाजे पर जो है पार्टी मामूली कलामी पर मजदूर शहरी और खवातीन को थप्पड़ों और लातों से जो है वो मारते थे, जिससे छोटी सी पब्लिक न्यूज का मसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान खवातीन को गलीज गालियां भी देते रहे और थप्पड़ों का आदाताना इस्तेमाल भी करते रहे, जबकि पुलिस और खवातीन में मिन्नत समाजत भी करती रही। पुलिस ने शख्स की चीखों पुकार को भी मुद्दे हासिल न रखा। मीडिया के निशाने पर DPO मुस्तनसर फेरोज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़े की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाए। जी ठीक, फारूक आजम बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।
सिंध में दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मईशत के सतून पर हमला किया है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हिसास इदारों, रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका हिकमत अमली का फैसला। लाड़काना एयरपोर्ट, सेंट्रल जेल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अस्पतालों, तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। खुफिया इदारों ने बाउंड्री वॉल्स, CCTV के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी हैं। आला सतह इजलास में सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की फौरी और खुसूसी ट्रेनिंग का भी फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे लाड़काना से हमारे नुमाइंदे आशिक पठान से। आशिक, मजीद बताएगा इस इजलास का अहवाल। जी, लाड़काना में हिसासदारों, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया। इजलास में लाड़काना एयरपोर्ट, सेंट्रल जेल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अस्पतालों समेत तालीमी अदारों और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी को सख्त करने का फैसला किया गया। ताहम कानून नाफिज करने वाले अदारों ने तमाम मुंसलिक अदारों को बाउंड्री वॉल्स और CCTV कैमरे के निज़ाम को बेहतर बनाने की सिफारिशात की हैं, जबकि इजलास में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की फौरी और खसूसी ट्रेनिंग समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की असर नो वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी एडिट भी करवाने का फैसला किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ठुलगड़ी हसन पुलिस ने ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 1000 लीटर पेट्रोल स्मगल किया जाना था। दूसरी जानिब ठुल बलोचिस्तान के रास्ते ईरानी तेल की स्मगलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि ठुलगड़ी हसन पुलिस ने ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, मजीद बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल के करीब जो थाना गड़ियसन है, बलोचिस्तान के रास्ते ईरानी तेल स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। मांझीपुर से गड़ियसन के रास्ते पेट्रोल की स्मगलिंग रश्कों के जरिए की जा रही थी। गड़ियसन पुलिस एक इत्तला पर रक्शे पर छापा मारकर ईरानी पेट्रोल से भरा रश्का पकड़ लिया, जिसमें 5 ड्रम पेट्रोल भरा हुआ था। स्मगलिंग करने वाले मुलजिम आमिर जमाली वलद जहूर जमाली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। यारे के बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और DPO नौशहरा ने अखूड़ा खटक में बच्चों के साथ होने वाले वाक़यात का नोटिस ले लिया है और पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बच्चों की तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने घिनौने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चों को हरासा करने वाले मुजरिम कानून से बच नहीं सकेंगे। मज़ीद जान लेते हैं साजिदुल्लाह से। साजिदुल्लाह, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसनैन को इत्तला मिली थी कि एक नेटवर्क है जहां अकोड़ा हटक के मकाम पर बच्चों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियो बनाकर इनके वालिदैन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने एक तफ्तीशी टीम मुकर्रर की है, जिसमें DSP और इरफान खान SHO ने असदुर्रहमान वल्द सैफुर्रहमान को पकड़ा है, जिस पर उनके मोबाइल से नाजेबा जो तस्वीर है और वीडियो है उनको भी पुलिस ने बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना कोड़ा हटक में जो FIR दर्ज कर दी है। जबकि इनके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजम का कहना था कि किसी भी सूरत में ऐसे वाकयात जैसे मुलजिमान के खिलाफ रियायत नहीं बरतेगी, जबकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ साथ भी आगाह करते जाएं कि इनके वालिदैन ने भी जिनके वालिदैन ने भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और उनको कहा कि ऐसे मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी ठीक, साजिदुल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। सिंध हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर में 15 रोज़ा जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और ज़िला कंबर शहदाद कोट में भी SOPs के तहत कारोबार जारी है। बाज़ इलाकों में शहरियों और ताजिरों ने हिफाजती इक़दामात का पास नहीं रखा है। इसी बारे में मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शबीर कम्बो। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद 15 दिन के इजाफे के बाद जो है सिंध भर की तरह ज़िला कंबर शहदाद कोट में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबार सिलसिला जो है जारी है। सुबह 6 से शाम 7 बजे का जो टाइम टेबल है, कारोबार खोला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए SOPs पर,
तो SOPs की यहाँ पर जो है खुला जो है खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं। शहरी खरीदारों, दुकानदारों, बस स्टाफ पर मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्सों और जो है एहसास किफ़ालत प्रोग्राम सेंटर्स में ख़वातीन मर्द जो है समाजी फासला और मास्क पहनने समेत जो है सैनिटाइज़र वगैरह का जो बिल्कुल भी वहाँ पर ख्याल नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद कोरोना केसेस में जो है इजाफा हो रहा है। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो इस वक्त जो है ज़िला कंबर शहदाद कोट में 367 जो है अफराद में कोरोना जो है मुस्बत आ चुका है। उनमें से 280 अफराद जो है सेहतियाब भी हो चुके हैं। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामी जो है पुलिस यहाँ पर जो है इस पर SOPs पर अमल कराते हुए जो पर कहीं पर भी जो है नज़र नहीं आती है। गुज़श्ता रोज़ भी जो है ज़िला कंबर शहदाद की तहसील नसीराबाद में कोरोना केसेस में जो है इजाफा हो गया था और डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसील नसीराबाद में जो है मुकम्मल डाउन है। आज दूसरा रोज़ है, तहसील नसीराबाद में जो है मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी। और मियांवाली में महकमा सेहत के हुकाम का क्रैकडाउन, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 स्वीट शॉप्स और मुतादिद होटल्स को सील कर दिया गया है। जनरल बस स्टैंड और तताखेल चौक पर भी कायम 3 होटल्स को जुर्माने किए गए हैं। वो तमाम जगह जो कि SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही है उनके खिलाफ अब ऑपरेशन किया जा रहा है। असगर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। असगर, इस क्रैकडाउन के हवाले से बताएगा मियांवाली में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के बायस? जी बिल्कुल, मियांवाली और इसके मुल्हिका इलाकों में SOPs और बेहतर सफाई पर अमल न करते हुए मियांवाली DHO डॉक्टर अमीर अहमद ने मुतअद्दिद होटल और स्वीट शॉप को सील कर दिया। DHO डॉक्टर अमीर अहमद का कहना है कि कोरोना जैसे मूजी वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। अगर हमने SOPs पर अमल न किया तो ये वायरस कई अफराद में फैल सकता है और कई कीमती जानें ले सकता है। इसलिए SOPs पर अमल जरूरी है, लिहाजा ऐसे होटल सील कर दिए गए जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे। सीलशुदा होटल में मियांवाली और इसके गिरदोनवा के कई नामी गिरामी मुतअद्दिद होटल और स्वीट शॉप शामिल हैं। इनमें कुछ होटल मालकान को आइंदा के लिए वार्निंग देते हुए फीकस 5000 रुपए जुर्माना भी किया गया और हदायत जारी की गई कि वो इससे बेहतर सफाई और SOPs पर अमल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मंचनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर्स की कमी का मसला भी हल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि 7 लाख आबादी के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात है। डॉक्टर्स की 32 सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। दूसरी जानिब 40 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की आज तक अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। मजीद बता रहे हैं मंचनाबाद से नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद ताहिर बशीर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंचनाबाद में सहूलियात के फुकदान और डॉक्टर की कमी का मसला हल ना हो सका। 40 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल की ना तो आज तक अपग्रेडेशन हो सकी है और ना ही डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सका है। अगर बात की जाए डॉक्टरों की तैनाती के हवाले से तो इस वक्त अस्पताल में 4 लेडी डॉक्टर समेत 8 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि 32 सीटें जो हैं वो अब भी खाली पड़ी हुई हैं। तहसील मंचनाबाद की 7 लाख आबादी के लिए सिर्फ 8 डॉक्टर की तैनाती अहले इलाका के लिए किसी परेशानी से कम ना है। सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से अहला इलाका शदीद परेशानी से दो चार हैं। सर्जन डॉक्टर की भी अरसा दराज से सीट खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर को ताले लग चुके हैं। सर्जन की अदम तैनाती की वजह से अहला इलाका को छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए भी दूसरे शहरों का सफ़र करना पड़ता है। अस्पताल MS डॉक्टर नदीम इस्माइल के मुताबिक डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए महकमाना और मुकामी MPA मियाँ फिदा हुसैन वट्टू की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त तक डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता जब तक डॉक्टरों की रिहाइश गाहें तमीर नहीं हो जाती। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और इनकी रिहाइश गाहें तमीर करने का मुतालबा किया है। जी तो अस्पतालों की हालत ज़ार आपने देखी। डेरा गाजी खान साहब को बताएंगे, जहां पर बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर जगह जगह गंदा पानी भी जमा रहता है। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली नकवी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली नकवी, बताइएगा। शहर डेरा गाजी खान की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार और हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताह तो किए जा चुके हैं, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद डेरा गाजी खान में किसी मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू नहीं किया जा सका। डेरा गाजी खान की जो सड़कें मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं, इनमें गदई से माल टाउन रोड, वाई बुलाक से बिहारी कॉलोनी जाने वाला रोड, रेलवे पुलिस से कंगन चौक वाला रोड, निज़ामाबाद से डम्बरे वाली चुंगी वाला रोड, जेड बुलाक से मानका कनाल वाला रोड,
PIA ऑफिस से मोबाइल मार्केट वाला रोड, पीटर मार्केट वाला रोड और मेन खैबान सरवर जाने वाला रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है नाके सीवरेज सिस्टम की वजह से इन रोडों पर जगह जगह गंदा पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में भी दुश्वारी होती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और हुकूमती नुमाइंदों से मुतालबा किया है इन रोडों पर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। जी। और 12 लाख आबादी वाले शहर कंदकोट में पार्क अदम तोजही का शिकार है। खस्ता हाल पार्क्स के बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली शेर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट लेक्यू पार्क में मौजूद हूँ। ये लेक्यू पार्क है कंदकोट शहर से 1 किलोमीटर दूर वाक़ है। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ की दौर हुकूमत में ये लेक्यू पार्क तकरीबन 9 करोड़ से लागत से ये बनने वाला ज़िले कश्मीर कंदकोट में वाहिद एक ही पार्क था, आवाम के लिए बनाया गया था। लेकिन ठेकेदारों की नाअहली वजह से और सिंध हुकूमत की नाअहली वजह से तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। ये लेक्यू पार्क सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद हो चुका है। यहाँ के रहने वाले शहरियों ने वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत से दोबारा अपील की है कि खुदारा इस लेक्यू पार्क को कायम किया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले शहरी इस पार्क से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी। और मुजफ्फरगढ़ का आम अपने मुनफरिद जायके और मिठास की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मौसमियाती तब्दीलियों और आंधियों से आम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रमज़ान। पूरे जनूबी पंजाब में ज़िला मुजफ्फरगढ़ का आम अपने जायके, मिठास और लज़्ज़त की वजह से मशहूर है। लोग अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर पूरी दुनिया में भेजते हैं। लेकिन इस साल आंधी तूफ़ान और ज़्यादाबारी की वजह से आम के बागात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस साल ज़िला मुजफ्फरगढ़ में तकरीबन 60,000 एकड़ रकबे पर आम के बाग मौजूद हैं। लेकिन मौसमी तब्दीली की वजह से ये अभी तक आम तैयार नहीं हुए। पहले ये जून के महीने में तैयार हो जाते थे और मार्केट में आ जाते थे, लेकिन इस साल मौसमी तब्दीली की वजह से अभी तक आम की फसल तैयार नहीं हुई और ना ही मार्केट में आई है, जिसकी वजह से बागबान निहायत परेशान दिखाई देते हैं। जी। रहीम यार खान में बिजली लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे हैं। 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने से शहरियों का अर्क निकल गया है। शहरियों का गमो गुस्सा और पारा उरूज पर पहुंच गया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं गुलाम हसन। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरी परेशानी का शिकार हैं। और यही सूरत हाल जो है वो देही इलाकों में भी देखने में आ रही है, जहां पर 8 से 10 घंटों बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। और न सिर्फ लोड शेडिंग की जा रही है बल्कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जिनमें कई दिनों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और इस सारी सूरत हाल से जो है वो मामलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। जब शहर में बिजली की तवील बंदिश की जाती है तो शहरियों की जानिब से जब शिकायती मराकज़ पर रब्ता किया जाता तो कोई भी यहाँ पर कॉल उठाने को तैयार नहीं होता। और ना ही जब शहरी इंदराज के लिए वहाँ पर वापडा ऑफिस जाते हैं तो अमला मुश्किल जो है वो दस्तयाब होता है। इस सारी सूरत हाल से जो है शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। और गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा मुसलसल हो रहा है, जिसके बाद शहरी परेशानी का शिकार है लोड शेडिंग के बाद। जबकि वापडा की बात की जाए तो वापडा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहर में कहीं भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जा रही, लेकिन हकायक जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। और मुरम्मती काम के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली की तवील बंदिश की जाती है, जिसके बाद शहरी परेशानी का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो फौरी तौर पर रहीम यार खान में जो बिजली की तवील बंदिश का नोटिस लें और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी। और गिलगित एयरपोर्ट रोड में 3 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गिलगित से हमारे नुमाइंदे ताहिराना बता रहे हैं अहवाल। जी, गुज़िश्ता 3 रोज़ से बिजली की बंदिश की वजह से एयरपोर्ट रोड के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। एयरपोर्ट रोड को जो है ब्लॉक किया गया, पत्थर डाले गए हैं रोड पे और साथ ही टायर जलाकर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ बताता चलूँ कि 3 रोज़ कबल इस मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर था वो जल गया था, जिसे महकमे बरक़ियात वाले उठाकर ले गए थे। ताहम अभी तक जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। शदीद गर्मी में यहाँ के मकीन जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी अजीरन हुई है, जबकि महकमे बरक़ियात का कोई भी फ़र्द अभी तक यहाँ नहीं आया है। यहाँ पे एहतजाज जारी है, ताहम अभी तक यहाँ पे कोई भी महकमे का ज़िम्मेदार नहीं आया। यहाँ मुजाहिरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पिछले 3 दिन से ख़राब था और महकमे बरक़ियात वाले ट्रांसफार्मर ले गए हैं। अभी तक कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहे हैं।
जिसकी वजह से गर्मी में बच्चे शदीद बिलग रहे हैं और पानी भी नहीं है, टंकियाँ भी खाली हो गई हैं और पानी भी वक्त पे नहीं आ रहा है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम महकमे बरक़ियात से इस्ताद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफार्मर लगा दें ताकि हमारे और बच्चों का इस गर्मी में थोड़ा कुछ गुजारा हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बिजली की बंदिश की वजह से यहाँ पे पानी का बहरान भी पैदा हुआ है, जिसकी वजह से अहले माला को शदीद मुश्किलात का सामना है और इनका कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी। और ना ही सर्दियों में सुख है, ना ही गर्मियों में चैन है। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मुतअद्दिद इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। बार बार बिजली की ट्रिप करने से घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया भी जल रही हैं। बिजली के महकमे की उल्टी मंतक सामने आई है। दावा किया कि बिजली तरसील कंपनियों की जानिब से 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि फैसलाबाद को 2650 मेगावाट की ज़रूरत है। मुरम्मती काम के अलावा कहीं बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। बाद में लोड शेडिंग के दौरानिए में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब भी रहायशी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक जो है बिजली की लोड शेडिंग देखने में आ रही है। शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन बिजली का पहले कभी देखने में नहीं आया। फेस्को की तरफ से बार बार बिजली ट्रिप की जा रही है। बहुत से इलाकों में बिजली ट्रिप होने की वजह से हर 5 मिनट के बाद बिजली जा रही है और उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, वो फिर चली जाती है। इस वजह से जो घरेलू सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो कीमती सामान जल रहा है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि महकमा फेस्को जो है वो अपनी तरसील को यकीनी बनाए। महकमा फेस्को का कहना है कि हमारे पास 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी है इस वक्त तरसीलकार कंपनियों की जानिब से, और फैसलाबाद सिटी को 2650 मेगावाट की ज़रूरत है। इसलिए हमारी तरफ से किसी तरह की कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ये मरम्मती काम है, जिन इलाकों में मरम्मती काम हो रहा है या किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है तो वहाँ पर ही ये लोड शेडिंग का सिलसिला देखने में आ रहा है, जिसको जल्द कवर कर लिया जाएगा। जी। चिचावतनी साहब को बताएंगे, जहां पर मोहल्ला अहमद नगर के बासी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ख़राब होने के बायस पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। शहरी पानी के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और इस तमाम मामले पर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं यासिर मुगल से। चिचावतनी म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली और लापरवाही सामने आ चुकी है। चिचावतनी मोहल्ला अहमद नगर के अंदर जफर चौक के अंदर जो है फिल्टर प्लांट आवाम की सहूलत के लिए लगाया था और आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। और जो एक हफ्ता से जो फिल्टर प्लांट ख़राब पड़ा है, चिचावतनी की इंतज़ामिया को बार बार अपील करने के बावजूद ये फिल्टर प्लांट सही नहीं हो सका। अभी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे उनका मौक़िफ़ जानते कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम ज़रूर इस जगह पे आए हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, एक हफ़्ता से रूटीन से आ रहे हैं। जो हमें टाइम दिया गया इस टाइम के दौरान आ रहे हैं, उस टाइम पे ये फ़िल्टर नहीं खुला होता। जब बंदे को कहते हैं ये खोलना है, कब है, ये कितने बजे, वो हर वक्त हमें यही कहा जाता है कि भी शाम को खुलेगा, सुबह खुलेगा, ये इसकी रिपेयरिंग होने वाली ये मसला है या कोई भी प्रॉब्लम। इसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये कमेटी से मेरी अपील है कि भी मेहरबानी काइंडली इसको चलाया जाए। अगर हमें सहूलत के लिए ये दिया गया है तो काइंडली हमें सहूलत दी जाए अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये फ़िल्टर एक हफ़्ते से बंद है, ठीक है। हम पैदल आते हैं इधर इतनी दूर से पानी भरने के लिए, आगे से फ़िल्टर बंद होता है, तो मेहरबानी होगी इसको खुलाएं। एक हफ़्ते से बंद है, तो रिक्वेस्ट है हमारी बल्दिया वालों से। जी बिल्कुल, चिचावतनी की आवाम के मोहल्ला की आवाम ने जो है बल्दिया वालों से, इंतज़ामिया वालों से अपील की है कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर में शदीद मुश्किलात का सामना है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, फौरी तौर पर इसकी रिपेयरिंग का काम करवाया ताकि जो है आवाम को सहूलत मैसर हो सके। जी। और बहावलपुर में 32 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले 32 फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मोटरें भी ख़राब हो गई हैं, कहीं मोटरें गायब हैं। शदीद गर्मी से शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आलूदा पानी पीने से शहरी गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं काशिफ सफर अंसारी। दावे पानी साफ मुहैया करने के अवाम को धरे के धरे रह गए। 2015 में 32 करोड़ लागत से 32 फिल्ट्रेशन प्लांट बहावलपुर में नस्ब किए गए थे, जिनमें से इस वक्त 18 फंक्शनल हैं और बाकी तमाम के तमाम ख़राब पड़े हैं। कहीं पर मोटरें चोरी हो गई हैं, कहीं पे टूटियां मौजूद नहीं हैं, लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमारा बहावलपुर का जो पानी है वो बहुत ही सिंकिया वाला है, ख़राब मिकदार का है, उससे पीने से हम गुर्दों के अमराज में इजाफा हो रहा है, लोग गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन अवाम की तरफ, हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं उनको सही कर दिया जाए।
इस सिलसिले में जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया का कहना था कि इस वक्त हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं हैं, जो ही हमारे पास फंड आएंगे हम फौरी तौर पर 32 के 32 जो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उनको फंक्शनल कर देंगे। ठीक, नवाब शाह शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाले ओवरहेड ब्रिज का फुटपाथ टूट फूट का शिकार है। हेड ब्रिज के हिफाजती पाइप भी कई जगहों से गायब हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि ब्रिज की मुरम्मत ना की गई तो शहरियों को कई खतरनाक हादसात का सामना करना पड़ सकता है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं ज़ियाउर रहमान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबशाह के मेन फ्लाईओवर पर। अरसा 30 साल कबल शहर के 2 हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए रेलवे लाइन के ऊपर तामीर किया गया ये फ्लाईओवर। इस वक्त यहाँ की जो फुटपाथ है पैदल चलने वालों के लिए, वहाँ पे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह से पलस्तर उखड़ चुका है। साथ ही जो इसके लिए हिफाजती रेलिंग के पाइप लगाए गए थे वो कई जगह से काट लिए गए हैं, जिसकी वजह से ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। यहाँ पर जो शहर के बीच में ये फ्लाईओवर मौजूद है, इस पर ट्रैफिक का अज़दाम होता है अमूमन, तो यहाँ पे जो जिसके दरमियान में जो चैनल लगाए गए हैं वहाँ से भी मसाला निकल गया है, जिसकी वजह से किसी न किसी हादसे का ख़तरा बना रहता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। शहरियों ने भी बारहा इस बात मुतवज्जा कराने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आया। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और फ्लाईओवर का जो मुरम्मती काम है फुटपाथ का और दीगर, ये फ़ौरी तौर पर कराया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी। और साहिल गवादर के बासी भी सरकार की गलत पॉलिसीज़ की भेंट चढ़ने लगे हैं। जून और जुलाई में बड़ी लॉन्चों पर समुद्री शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि छोटे माहीगीरों के लिए ज़्यादा मौके पैदा हो सके। साहिल गवादर में बसने वाले अक्सरियत लोगों का ज़रिया मुआश माहीगीरी से मुंसलिक है। यहाँ के मकामी माहीगीर अलल सुबह अपने रिस्क की तलाश करने के लिए समंदर का रुख करते हैं। सरकार की जानिब से हर साल गर्मियों के दौरान जून और जुलाई में बड़े कश्तियों और लॉन्चों पर समुद्री शिकार पर पाबंदी आयद की जाती है, जिसकी वजह से मकामी माहीगीरों के लिए शिकार के ज़्यादा मौके पैदा होते हैं। मगर दूसरी जानिब मकामी कश्तीबान मालिकान का कहना है कि फैक्ट्री मालिकान यहाँ शिकार ज़्यादा होने की वजह से कीमतें कम कर चुके हैं। पहले की निस्बत यहाँ कीमतें 20 से 30% फैक्ट्री मालिकान ने कम कर दी हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि फिश फैक्ट्री मालिकान से मुनासिब नरखबंदी करके उन्हें मुनासिब कीमत अदा की जाए। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो इस हुकूमत में महंगी ना हुई हो। पासपोर्ट फ़ीस में इजाफा करने पर लिया के शहरी सरापा एहतजाज। दही इलाकों के लोग पासपोर्ट की भारी फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे कम किया जाए, ऐसा कहना है लोगों का। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं वक़ार अवान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिया पासपोर्ट ऑफिस के बाहर और यहाँ पे कोरोना वायरस से पहले जो फ़ीसें थी वो कम थी, अब फ़्लाइटें बंद होने की वजह से फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के शायरी मौजूद हैं जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कितनी फ़ीस इनसे ली गई है। जी आप बताइएगा, कितनी फ़ीस आपसे ली गई है, क्या मुश्किलात का सामना? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है भाई मेरे कि गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ कि फ़ीस को दोबारा 3030 में लाया जाए, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ ना, दुबई में, उधर से आया हुआ था तो फ्लाइटें बंद होने की वजह से यहाँ बेरोज़गारी है, मैंने रिन्यू कराना था। मैं तो वैसे जिस तरह पहले सुना हुआ था ना 3030 रुपये फ़ीस है, मैं उसी हिसाब किताब के साथ आया हुआ था। तो इधर से आकर दफ्तर से मालूमात की है तो उन्होंने कहा कि फ़ीस जो है ना, हमारे पास चिट्ठी है, 12 तारीख को दफ्तर खुले थे, कोरोना के बाद थोड़े से दफ्तर खुले हुए हैं, तो उसमें एहतियाती तदबीर भी हैं और फ़ीस आप 5030 जमा करा के आएँ। जबकि मुझे मुश्किलात का सामना पड़ा है, मैं 2002 से लेके मैंने अपनी फ़ीस जमा उतारी है। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मेरी तरह के और भी गरीब आदमियों को, पहले बेरोज़गारी है, तो गवर्नमेंट से अपील यही करते हैं कि इसको फिर दोबारा नॉर्मल में 3030 बहाल की जाए। सर जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इनको नॉर्मल फ़ीस पहले दी जाती थी वही पहली फ़ीस ली जाए और हम पर रहम किया जाए। जी कोहलू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। हमारे नुमाइंदे मीर दुरान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अहवाल वो बताएंगे। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद घंटों से कोलू व गिरदनवा के मसाफती इलाके तंबू, मावन, सफ़ेद पशा, कहान के अलावा वादी गिरसनी में मूसलाधार बारिश गिरज चमक के साथ जारी है। बारिश से मैदानी इलाके जो हैं ज़ेर आब आ चुके हैं। बारिश से एक जो गर्मी का लहर था कोलू में, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगा। मौसम काफ़ी हद तक खुश